आपने पहले फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला था? मैम ए ऑप्शन है फाइनल सेट। ओके ओके, सेकंड ऑप्शन। बी सेट। और थर्ड? ए सेट। क्या? सी ए सेट। ए। ओके और बी ऑप्शन है ए यूनियन बी। ओके, ठीक है। आंसर देखो इसका। हमें क्या गिवन है? ए यूनियन बी, ए आ गया ना, है ना? इसमें दो चीजें हैं, ए यूनियन बी। ए कब आएगा? बोलो। मैम अगर ए और बी इक्वल है हाँ, ए और बी जो है वो इक्वल सेट है। या फिर बी नल सेट है। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है बी प्रॉपर सबसेट हो ए का। हाँ, ये वाला भी। यही मैं लिखने वाली थी। या तो दोनों सेट्स इक्वल हों, बिल्कुल ही बराबर हों, ठीक है, या फिर जो बी है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हो। देखो, ये ए है। अगर बी उसके अंदर प्रॉपरली बैठा है तो ए यूनियन बी कितनी आएगी शेफाली? ए आएगी। ए ए आएगी। आएगी। सो दीज आर टू केसेस मैम कि या अगर तो बी नल सेट हो तो भी तो इनकी यूनियन ए ही आएगी। अगर बी नल सेट है। हाँ, ये भी है। तीसरा केस, अगर ये नल सेट है, या तो दोनों इक्वल हो बिल्कुल, मतलब ए इक्वल टू यही ए यही बी, तो यूनियन कितनी आएगी मेरे पास? तो यूनियन मेरे पास आएगी ये। और अच्छा चलो, ये तीनों चेक हो गए। हमने क्या चेक करना है? ए इंटरसेक्शन बी। सारे केसेस में देखो, अगर ए और बी इक्वल हुआ तो इंटरसेक्शन कितनी आएगी? ए ही आएगी ना, ए आएगी। या फिर बी ही आएगी? हाँ जी। ठीक है। और अगर बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हुआ तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? ए बी बी आएगी। आएगा। बी बी आएगी। आएगा। और अगर बी 5 हुआ तो तो ए ही आ जाएगी। ए फाई आएगी। 5 आएगी। ये वैसे आपने कहाँ से उठाया है क्वेश्चन? मैम जो ये ऐप नहीं है उसमें पढ़ा था स्टडी मटेरियल में। अच्छा, किसी पीडीएफ के अंडर है? तो ये ऐप नहीं है पांसल एकेडमी वाली। हाँ, उसमें जो हमारे जहाँ कोर्सेज मैथ्स में जाकर मास्टर कैडर में वहाँ हाँ, कोई नोट। पीडीएफ थी? हाँ जी मैम। पीडीएफ में पढ़ा है ये वाला क्वेश्चन? हाँ जो मैं सेट चेक करूँ? बनी हुई है ना पीडीएफ सेट चेक वाले। करती चेक करती हूँ, हाँ रुको। जी वहाँ है। अच्छे से देख लो कि कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं गिवन। यही है। यही गिवन है। कौन सा क्वेश्चन है? मैम एक मिनट मैं देख कर बताती हूँ। देख के बताओ एक बार, कहीं कुछ आपने बोलने में मिसिंग ना कर दिया हो। आराम से देख लो। मैम क्वेश्चन नंबर 10th है। क्वेश्चन नंबर 10th। आप उसका एक बार स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो, लिया हाँ। जाएगा? हाँ जी मैम देखती हूँ मैं लेकर। ठीक है, मैम कर दिया आपको सेंड। एक मिनट।
मुझे तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, या तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं कि ए और बी कैसे सेट होंगे, नॉन एम्प्टी है कि नहीं है, क्योंकि इस पे तो सारी ऑप्शंस आ रही हैं। ए यूनियन बी ए कब होगा? अगर बी प्रॉपरली कंटेन्ड इन ए है, या दोनों सेट्स बिल्कुल इक्वल हों, तो भी यूनियन ए होती है, और या बी फाइव हो। सभी से आंसर क्या बना? ए बी फाइव। ए बी फाइव, या तो ये ना हो कि इक्वल टू लिख रखा है, नॉट इक्वल टू भी नहीं है। ये वैसे मेरी बनाई हुई असाइनमेंट भी नहीं है, मैंने तो ये असाइनमेंट डलवाई नहीं। मैम चलो फिर रहने देती हूँ। हाँ, मैं देख लूंगी एक बार, पर मुझे क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है, ठीक प्रॉपर है। इंफॉर्मेशन नहीं लग रही, आंसर इसके ये बनेंगे। ठीक हाँ, है ये मैम। हो सकता है कि वहां हो ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे तो ए बी फाइव बन गया ना, तो नॉट इक्वल टू ये आएगा। ठीक है मैम। हेलो मैम। हाँ जी। मैम आपने जो असाइनमेंट दी है उसमें 25 सम है सेट के। वेन डायग्राम से रिलेटेड और सम मिल सकते हैं आप? कौन सी वाली असाइनमेंट? यही सेट के यही वाली उसमें। असाइनमेंट? हाँ जी, सेट के सम 25 है ना, नेक्स्ट रिलेशन स्टार्ट हो जाता है टॉपिक। ठीक है ठीक है ठीक है, आप वेन डायग्राम से रिलेटेड बोल रहे हो, वैसे हाँ एक और जी। है मेरे पास पीडीएफ, मैं बोल दूंगी वो अपलोड कर दें आपको, ठीक है? ओके मैम। हाँ, मैं बोल दूंगी। और जो आपने यही ऑनलाइन क्लासेस में कराए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर वगैरह, उससे हाँ जी। रिलेटेड भी सम होंगे उसमें? नहीं बच्चे, देखो इसका मटेरियल ना कहीं पे भी बहुत कम अवेलेबल है, और जो आपके लेवल तक के क्वेश्चन है वो हमने ऑलमोस्ट मतलब कवर कर लिए हैं। ठीक है, चलो वेन मतलब डायग्राम वाले दे देना, वो हाँ हाँ, थोड़े क्लियर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। आगे हम स्टार्ट करेंगे आज रिलेशन, फंक्शन, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। ये सारों का ही जो टेस्ट है वो एक ही टेस्ट में होगा, मतलब सबका टेस्ट इन टॉपिक्स का सेम ही हो, ठीक है, एक ही बार में होगा, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। पहले आ गया रिलेशन, स्टार्ट कर रहे हैं, फिर करेंगे फंक्शन, उसके बाद आएगा लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, ठीक है? देखो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के साथ ही फंक्शन कवर हो जाएगा। आपके पास एक सेट है ए और अनदर सेट है बी। पहले तो रफली स्पीकिंग की बात करते हैं। हमारे पास मान लो एक सेट ए है, एक सेट बी है। ऐसे अज्यूम करके चलना जो ए और बी सेट है वो आपकी फैमिलीज हैं, ठीक है? मान लो एक फैमिली में रह रहा है ए बी सी, दूसरी फैमिली में रह रहा है वन टू थ्री, ठीक है? जो ये वाली फैमिली है उसकी दूसरी फैमिली के साथ रिलेशन बनाना है। रिलेशन ऑब्वियसली इंग्लिश के वर्ड्स के क्लियर है ना? तो देखो ये हो सकता है कि दोनों घर आपस में ना बुलाते हो, है ना, किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन ना हो, तो जो रिलेशन होगा वो मेरा क्या होगा? फाइव। अगर एक दूसरे को नहीं बुला रहे, ये हो सकता है ना कि ए सिर्फ वन को ही बुलाता हो, इस घर का जो ए पर्सन है वो वन को ही बुलाता हो, तो इसको लिखा पता कैसे जाता है कि ए वन को बुला रहा है? तो ए कोमा वन, इसका मतलब ये है, ए का मतलब क्या है? जो पहले सेट से आएगा ए। वन का मतलब है कि जो बी सेट से आया, तो ए फैमिली का ए पर्सन बी फैमिली के वन को रिलेट कर रहा है, मतलब रिलेशन रखता है, ठीक है? तो इसको ऐसे लिखा जाता है रिलेशन को। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिलेशन लिख के दूं, रिलेशन एक सेट होता है, ठीक है? जैसे B1 C3, इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो वन के साथ रिलेशन रखता है, सी थ्री के साथ रखता है, सो दिस इज अवर रिलेशन, ठीक है जी? अब ये हो सकता है कि फाइव रिलेशन हो, मतलब कोई किसी को ना बुलाता हो। ये भी हो सकता है ना रिलेशन, ए वन को भी बुला रहा है, टू को भी, थ्री को भी, ए वन को भी, ए टू को भी बुला रहा है, ए थ्री को भी बुलाता है, ठीक है? उसके बाद जो बी है वो वन को भी बुलाता है, टू को भी, थ्री को भी, सिमिलरली सी वन को, सी टू को और सी थ्री को। एक इस टाइप का रिलेशन है, ठीक है? अब हम सारे रिलेशन पढ़ेंगे। अब देखो मैंने रिलेशन तो आपको लिख के बता दिए कि एक फाइव रिलेशन कोई नहीं बुला रहा,
फिर ऐसे 2 वाले, इवन रिलेशन एक ऐसा भी बनेगा 1-1 वाले, जैसे कि A1, फिर अकेला एक, ये एक रिलेशन है। अनदर रिलेशन की बात कर रही हूँ, B2 को बुला रहा है, दिस इज ऑल्सो रिलेशन। तो हमें ये पता करना है कि फ्रॉम वन फैमिली टू अनदर फैमिली, फ्रॉम वन नॉन एम्प्टी सेट टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट, कितने हमारे पास रिलेशंस होंगे। ठीक है, जो A और B हैं दे आर नॉन एम्प्टी सेट्स, क्योंकि तभी रिलेशन मीनिंगफुल होगा। अगर मान लो मैं इसको फाइव ले लूं, इसको फाइव ले लूं, तो दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, फाइव ही होगा ना, कुछ है ही नहीं है, इसका भी कोई पर्सन नहीं, इसका भी नहीं, तो रिलेशन भी क्या हुआ, फाइव, नथिंग। ठीक है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन नॉन एम्प्टी सेट, जब दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, अब देखो जो अभी जितने मैंने रिलेशन लिखे, इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कि आप A क्रॉस B लिख लो। ठीक है, A क्रॉस B मैंने आपको लिखना बता दिया था, जैसे कि A मान लो है आपके पास सेट ABC, ठीक है, और B सेट है से 1 2 3, तो आप A क्रॉस B करो। हाँ जी, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे A क्रॉस B में, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B, नंबर ऑफ 9। एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B, दैट इज 9। तो जब मैं इसको लिखूंगी A क्रॉस B को, तो वो मेरे पास 9 सेट आएंगे। कौन कौन से, जैसे ये वाला लिखा है, यही वाला आएगा जो ये वाला लिखा है, देखो इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी तक जो मैंने किया A क्रॉस B लिखा, क्या A1, A का 2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ठीक है, ये A क्रॉस B हो गया मेरे पास। अब यहां से हमने रिलेशन डिफाइन करना है। मैंने आपको क्या बताया था, अकेला A1 से रिलेटेड है, दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन। A2 से रिलेटेड है, दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन। तो रिलेशन कैसे लिखेंगे, रिलेशन में आप क्या करोगे, एनी सबसेट ले लोगे A क्रॉस B का। रिलेशन क्या होता है, कोई भी सबसेट A क्रॉस B का। आप इसके सबसेट बनाना, एक बार इसके सबसेट बनाओ। मैंने सबसेट आपको बनाने सिखाए थे ना, कैसे बनाओगे, कि सबसेट में पहले आप क्या लिखा करो, 5, फिर आप सारे क्या लिखा करो, 1-1 वाले, जैसे कि A1, फिर आ गया अकेला A2, फिर अकेला A3, ऐसे आप 1-1 वाले सारे लिख लोगे। फिर 2-2 वाले 2-2 उठा लो, फिर 3-3 उठा लो, फिर 4-4 उठा लो, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, एट द एंड क्या आ जाएगा, पूरा 9। तो हमने रिलेशन में क्या करना है, इसका सबसेट बनाना है। आर क्या होता है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के सबसेट को क्या बोलते हैं, रिलेशन। ठीक है, अब ना एक थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन करके बताती हूँ। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। जैसे मान लो A है, B में है 1 2, ठीक है, पहले A क्रॉस B बनाओ। A क्रॉस B में आया A1 और A2, ये हुआ A क्रॉस B। अब रिलेशन जो होता है दैट इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, पहले A और B के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 और 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितना हुआ, 1 into 2, दैट इज 2 एलिमेंट्स। अच्छा, अब जो R है दैट इज द सबसेट। आपको एक क्वेश्चन कराया था ना सेट थ्योरी में, कि अगर किसी भी सेट के सबसेट निकालने हो वो कितने बनेंगे, हाउ मेनी, 2 raised to power n। नहीं होते, हाँ 2 रेज टू पावर जितने इस सेट में एलिमेंट है। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 रेज टू पावर 2 करके कितना आ गया, 4। 4। तो मतलब इसके सबसेट जो बनेंगे वो 4 बनेंगे। अब वो देखना है कि वो 4 सबसेट कौन से बनेंगे, सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B के सबसेट। हाँ जी, इस सेट का मुझे सबसेट बनाना। सबसेट बनाते टाइम क्या कहा था, कि एक पहले तो 5। हाँ, फिर उसके बाद 1-1 वाले A1 और फिर अकेला A, 2, फिर उसके बाद क्या करो, दोनों को इकट्ठा लिखो। लिख दिया, अब ये मेरे सबसेट बन गए। अब जो ये सबसेट बने हैं ना, दे ऑल आर रिलेशन। पहला रिलेशन R1, इसको मैं R1 का नाम दूंगी।
पहला रिलेशन क्या कह रहा है, फाई। फाई मतलब कि ए फैमिली का बी फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं है। फिर आ गया रिलेशन 2। इस रिलेशन में क्या है कि ए 1 के साथ रिलेटेड है। फिर थर्ड रिलेशन जो ए है वो 2 के साथ रिलेटेड है। ठीक है, ये अपने आप में एक रिलेशन है। ये वाला फुल रिलेशन जो है वो क्या कह रहा है, ए 1 के साथ भी रिलेशन रखता है 2 के साथ भी। ठीक है, सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आर द रिलेशन। ठीक है, तो यहां से आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालने हैं। नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ये कैसे निकालने हैं। सबसे पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी के निकाला करोगे। कैसे, ऐसे करके। फिर इसके सबसेट, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसके सबसेट पता करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए ना, ये हाउ मेनी है, कितने हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी पता लग गया कितने हैं, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। ठीक है, सबसेट पता करने के लिए 2 रेज टू पावर किया जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, और हमें पता है ये क्या है, 2 रेज टू पावर एन ऑफ ए एन ऑफ बी। ठीक है, मान लो कि ए के पास m एलिमेंट है और b के पास n एलिमेंट है। ठीक है, तो a क्रॉस b के पास कितने एलिमेंट हुए, mn। mn सबसेट कैसे निकालोगे, a रेज टू पावर कर दोगे mn। तो ये आ गया रिलेशन का फॉर्मूला, 2 रेज टू पावर mn। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। नंबर ऑफ रिलेशन। देखो जी, यहां तक कोई डाउट है। इसके बाद आ गया रिलेशन के बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले हमें एक रिलेशन की डोमेन पता होनी चाहिए एंड रेंज। ठीक है, मान लो अभी जैसे रिलेशन बनाया था, सपोज वी हैव अ रिलेशन ऑन सेट a कोमा b एंड द रिलेशन इज a कोमा 1 b कोमा 2 c कोमा 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए फैमिली के होते हैं, ये बी फैमिली के, ए और बी। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी दो फैमिलीज हैं। ए फैमिली का जो ए है वो 1 के साथ रिलेशन रख रहा है, बी रख रहा है 2 के साथ, सी भी रख रहा है 2 के साथ, है ना। तो ए फैमिली में जो इधर रिलेशन में है, कौन कौन रिलेशन में है, ए बी सी। तो डोमेन क्या हो गया ऑफ द रिलेशन, डी आर लिखना है, दिस इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो डोमेन में कौन कौन आया, ए बी एंड सी। ठीक है, तो रेंज, रेंज मतलब कहाँ वो, रेंज नोट कर लो। रेंज का मतलब ये हुआ कि वो किसके साथ रिलेशन रख रहे हैं, किसके साथ रिलेशन रख रहे हैं, दैट इज 1 एंड 2। सो दिस इज डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले करेंगे आइडेंटिटी। मैम ऐसा भी होता है ना, डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता जिसका रिलेशन ना हो। कैसे, नहीं वो फंक्शन में होता है, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक वो है आगे मैम। फंक्शन में आएगा। अभी ठीक आप है देखो दोनों को मिक्स नहीं करना। रिलेशन में यही याद रखोगे कि जो मुझे रिलेशन गिवन है ना, उसके जो पहले पहले एलिमेंट है जैसे ए बी सी वो डोमेन के हैं, जो दूसरे दूसरे एलिमेंट है वो रेंज के हैं। थोड़ा समझ के करोगे तो A1 से B2 से C2 से, तो जो इधर वाले जो जिनके साथ रिलेशन बना रहे हैं वो डोमेन के हैं, इधर वाले सारे रेंज के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आपके पास सेट कौन सा है। मान लो मैं सेट ले रही हूँ 1 2 3,
मैम इसीलिए हम ये बोल रहे हैं मतलब कि जो ए है वो 1 पे भी जा सकता है, 2 पे भी और 3 पे भी, मतलब क्योंकि ये रिलेशन है ना। हाँ, ये फंक्शन में हम ये नहीं बोलते ना भी 1 का 2 के साथ भी होगा और 1 का 3 के साथ भी, मतलब कि ए का बिल्कुल 2 के बिल्कुल साथ। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। ठीक है मैम। यहीं से थोड़ा आगे डिफरेंट हो जाएगा, है तो वो रिलेशन का पार्ट, बट आके जाके फंक्शन बन जाता है थोड़ी और रिस्ट्रिक्शन लगा के। ठीक है मैम। ठीक है, एक ये है, यहाँ जो रिलेशन है वो बिटवीन ए एंड बी है। ठीक है, अगर रिलेशन मान लो ए टू ए ही देखना हो, रिलेशन ए टू ए, मतलब कि अपनी ही फैमिली में, अपनी ही फैमिली में, अपने आप अपनी फैमिली में कौन बुला रहा है किसको, ठीक है। तो रिलेशन इसमें क्या होगा, बी की जगह क्या आ गया ए, दैट इज आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसको क्या कहेंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अपनी ही फैमिली में रिलेशन देखना, दैट इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ठीक है जी। इसके बाद आ गया, यही देखो पहले, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में कुछ नहीं करना, ए वन से रिलेटेड था, वन को ए कर दो। तो मतलब इनवर्स रिलेशन में आप क्या करते हो, जो डोमेन है उसको आप क्या बना देते हो, रेंज, और जो रेंज है उसको क्या बनाते हो, डोमेन। जैसे कि इनवर्स रिलेशन कर रहे हैं, इनवर्स रिलेशन लिखा कैसे जाता है, आर इनवर्स। ठीक है, तो आर इनवर्स की जो डोमेन है, आर इनवर्स की जो डोमेन है वो रेंज होगी आर रिलेशन की। उल्टा करना है, जो इसकी रेंज होगी वो आर वाले की क्या होगी, डोमेन होगी। ये दोनों चीजें, ठीक है। अब आप करो, हाँ जी, आर इनवर्स की डोमेन बताओ क्या होगी, 1 2। इसको उल्टा लिखना शुरू कर दो, आर इनवर्स में, आर इनवर्स में क्या करोगे, इसको उल्टा लिखोगे, 1 ए, 2 B, 2 C। 2 सी। अब आप देखो डोमेन क्या आई आर इनवर्स की, डोमेन 1 1 and 2। तो वही बोला था ना, डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होगी, रेंज ऑफ द आर, 1 2। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स कितनी आई, 1 and 2। और जब आर इनवर्स की रेंज देख रहे हैं तो ए बी एंड सी, रेंज ऑफ आर इनवर्स इज ए बी सी। ये देखो, डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होगी, रेंज ऑफ आर, और जो रेंज ऑफ आर इनवर्स थी वो क्या होगी, डोमेन ऑफ द आर। उलट हो जाता है इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स रिलेशन में। ठीक है, और जो अभी हमने रिलेशन किए हैं ना, जैसे अभी एक रिलेशन कराया था, 5 A1 A2 अकेला अकेला, फिर कराया था दोनों को इकट्ठा लिखना है। मैम नीचे ऊपर नहीं रहा। हो। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, एक रिलेशन कराया था ना अभी 5, फिर एक रिलेशन A1 को बुला रहा है, A2 को, अगला क्या था, A1 को भी बुला रहा है, A2 को भी, है ना। तो एक जो ये 5 रिलेशन है, इसको, इसका स्पेशल नाम है, दैट इज द वॉइड रिलेशन। 5 रिलेशन को क्या बोलते हैं, वॉइड रिलेशन। जो अकेले अकेले 1 1 आ रहे हैं वो नहीं, पूरा ये वाला फुल सबसेट है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, जैसे ये देखो, जो रिलेशन है दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, सबसेट है ए क्रॉस बी का। हमें पता है एक सबसेट तो क्या होता है, 5, और एक इसका सबसेट ए क्रॉस बी खुद भी तो होता है ना। जो 5 आया इसका सबसेट, दिस इज अ रिलेशन, इस रिलेशन को क्या कहेंगे, वॉइड रिलेशन। और एक इसका सबसेट क्या आया, ए क्रॉस बी, इसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। इन दोनों का स्पेशल नाम है, बाकी तो as usual। एम्पिटी। हाँ, खाली रिलेशन है ही नहीं है,
वॉइड भी बोल देते हैं इसको या एम्प्टी रिलेशन। मैं टाइप्स में आ जाएगा, वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन है। एक ही बात है, कैसे भी कर लो। ठीक है वॉइड, ये वॉइड रिलेशन हो गया। अगर ये ए क्रॉस बी पूरा का पूरा खुद आ जाए तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है मैम यूनिवर्सल वाला एग्जांपल ना दसियो जी। हाँ जी, की कह रहे हो सर? मैम यूनिवर्सल रिलेशन है जेड़ा, कोई एग्जांपल नाल दसियो जी किमें हुए। हाँ जी हाँ जी, सपोज ए मेरे पास है ए बी और बी रिलेशन है 1 2। ए क्रॉस बी बनाओ पहले तो। आया A1 A2 B1 B2, ए क्रॉस बी ये आ गया। अब इसके सबसेट लिखने हैं। सबसेट आप कैसे लिखते हो? पहले तो 5, फिर आप एक एक वाले लिखोगे सारे। ठीक है, मैं नहीं लिखूंगी। उसके बाद आप 2 2 वाले लिखोगे, 2 2 वाले। फिर आप लिखोगे 3 3 वाले। ठीक है, जब आप सर 4 वाला लिखोगे ना, 1 2 3 4, तो आप लिखोगे A1 A2 B1 B2, यही लिखोगे ना एक। और जो हाँ जी। ये सारा है, ये ए क्रॉस बी नहीं है। देखो ये अच्छा इसका ए क्रॉस बी नहीं है ना? ठीक है मैम, ठीक है जी। पहले हम 5 लिखते हैं, फिर एक एक वाला सेट, फिर 2 2 करके 3 3। जब हम लास्ट में 4 वाला सेट लिखेंगे वो खुद ए क्रॉस बी होगा। तो वही बता रही हूँ कि जब इसका सबसेट खुद ए क्रॉस बी आ जाए उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, दैट इज ये वाला। अच्छा, एक चीज और याद रख सकते हो यूनिवर्सल रिलेशन में। यूनिवर्सल रिलेशन में आप इसको पढ़ना एक बार। इसमें क्या है, A1 को भी रिलेट कर रहा है 2 को भी, B1 को भी B2 को भी, है ना? तो मतलब यूनिवर्सल रिलेशन में हर इधर वाला पर्सन इसके हर पर्सन के साथ रिलेशन रख रहा होगा। ठीक है मैम। हाँ जी। आप एक ये बताओ, मान लो ये ए बी है, एक मान लो बी सेट है सेव 1, इसका यूनिवर्सल रिलेशन बताओ। आपको अब कोई जरूरत नहीं है ए क्रॉस बी वगैरह लिखने की। मैंने आपको ये चीज बताई ना कि इसका हर पर्सन, जब इसके हर पर्सन के साथ रिलेशन रखता हो तो उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। तो वो क्या है, A1 एंड B1, इधर वाला हर पर्सन उसके साथ रिलेशन रख रहा है। आइडेंटिटी रिलेशन, जैसे सेट मान लो 1 2 3 है और रिलेशन जो बनाना है वो सेट का खुद सेट के साथ बनाना है, मतलब अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ये वाला। ठीक है, ये उन्हीं के लिए है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। स्पेशल इसी कैटेगरी के लिए आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, आइडेंटिटी के बाद आएगा रिफ्लेक्सिव। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है तो इकट्ठे करेंगे इनको। आइडेंटिटी में क्या है, 1 है ना यहाँ पे सेट में, 1 1 अपने आप के साथ रिलेशन रख रहा है, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें एक, अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, 1 1 के साथ 2 2, 3 3, 1 3। इसमें आइडेंटिटी रिलेशन में क्या रिस्ट्रिक्शन है कि बस जो पर्सन है वो अपने साथ ही रिलेशन रखता हो और एक्स्ट्रा रिलेशन नहीं आ सकता। जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, अपने आप के साथ तो रखेंगे ही रखेंगे, पर और आने पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें रिस्ट्रिक्शन है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें स्पेशली यही होता है कि जो आपको सेट के एलिमेंट दे दिए उसका अपने आप के साथ रिलेशन, बस इतना ही। तो इसमें क्या लिखा जाता है, आइडेंटिटी रिलेशन में एक्स रिलेटेड टू एक्स ओनली, ओनली वर्ड आता है किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। जो ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सबके लिए
वो आर रिलेटेड टू आर होना चाहिए ओनली, बस यही होना चाहिए, इसके बिना नहीं आएगा। ठीक है, सपोज आपने 1 2 3 था, आपने एक रिलेशन बनाया 1 1 मैम 2 2 आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन रिपीट कर दो। कि जो एलिमेंट है वो अपने आप के साथ ही रिलेशन में हो। जो ये नहीं हम लिखते A1, इसका मतलब क्या है, A इज रिलेटेड टू 1, उसको ऐसे भी लिखा जाता है। दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, A इज रिलेटेड टू 1, जो रिलेशन है A इज रिलेटेड टू 1। ठीक है, अगर मैं आपको रिलेशन S दे दूं इसके ऊपर, तो आप लिखोगे A इज S रिलेटेड टू 1, ये नोटेशन होती है। ठीक है, तो आप देखो इसकी डेफिनेशन, अगर जितने भी ए सेट के अंदर एलिमेंट है, अगर वो सिर्फ अपने आप के साथ ही रिलेशन रख रहे हैं, ओनली, बस अपने आप के साथ ही, ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। ओके। हाँ जी, ये वाला रिलेशन देखो 1 1 2 2, क्या ये आइडेंटिटी है ऑन द सेट दिस? यस मैम। नहीं है। फ्री मैंने यहाँ कंडीशन पे क्या नहीं लिखा, है। फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब कि सब एलिमेंट्स के लिए अपने आप के साथ रिलेटेड। यहाँ 3 3 तो प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, सो इट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में भी सेम कंडीशन है, अपने आप के साथ तो होना ही चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी आ सकता है, नहीं भी लिखोगे तो भी ये रिफ्लेक्सिव है। एक्स्ट्रा आ सकता है, ये ऑप्शनल है, इसमें बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ठीक है, अब ये बताओ फिर मुझे, क्या जो आइडेंटिटी रिलेशन है क्या वो रिफ्लेक्सिव होता है? नो मैम, होगा जी। नो मैम। नो क्यों? देखो ये आइडेंटिटी रिलेशन है 1 1 2 2 3 3, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ जी मैम। हाँ जी है। है तो है रिफ्लेक्सिव। हमने कहा कि एक्स्ट्रा आना ऑप्शन है, यहाँ नहीं है तो इट्स ओके, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो क्या हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी होता है? नो मैम। जैसे ये वाला लो, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं, क्योंकि वर्ड क्या लगा है, ओनली, कि सिर्फ यही तीनों आने चाहिए और नहीं आ सकता, पर यहाँ है, तो ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है। These are very important in identity as well as reflexive relation. इसको 2 मिनट नोट कर लो। ये वाली चीजें आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी, थोड़ा थोड़ा लिखते रहो। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होता है, वही सेट मान लो 1 2 3 है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। सिमेट्रिक रिलेशन कब कहेंगे, अगर कोई x रिलेटेड टू y है, देन y रिलेटेड टू x भी होना चाहिए। जैसे कि एक रिलेशन लिख रही हूँ S रिलेशन, तो यहाँ पे भी S ही आएगा क्योंकि S रिलेशन गिवन है। मान लो रिलेशन है 1 2 ये वाला। हमने अभी क्या कहा कि अगर कोई x y से रिलेटेड है तो हमने चेक करना है कि y भी x से रिलेटेड हो। अगर ऐसा है देन द रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, बस ये चेक करना है 1 2 के साथ रिलेटेड था 1 2, तो देखना है उल्टा भी है कि नहीं 2 1, यस है। उसके बाद 1 1, इसका उल्टा भी क्या होगा 1 1 ही, तो सो दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब एक और रिलेशन है, मान लो you have 1 2, is this relation is symmetric? नो। क्योंकि 1 2 तो है, उल्टा 2 1 नहीं बैठा। ठीक है, that's why it is not symmetric.
नेक्स्ट आ गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, अगर ए रिलेटेड टू बी है मैम इसका and मतलब जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक भी होगा, है ना? वो भी कराती हूँ। अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, और अगर ए रिलेटेड टू सी हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव। जैसे कि ये वाला चेक करो ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखो, 1 रिलेटेड टू 3, ए रिलेटेड टू बी, 1 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 3, तो कितना है, 1 रिलेटेड टू 3 चेक करना है ना, वो तो बैठ रही है कि नहीं। अब देखो 1 रिलेटेड टू 1 आगे कहीं मिल रहा है, ए रिलेटेड टू बी तो चेक कर लिया, फिर कहीं बी मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा। ये देखो 1 रिलेटेड टू 1, सॉरी 1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 3, ये पढ़ा, दिस इज ए बी, बी सी, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड टू सी कितना हुआ, 1 3, वो भी बैठा है कि नहीं। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर। अब इसके बाद एक चीज बताओ कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा। होगा मैम। यस मैम। आइडेंटिटी ट्रांजिटिव एक बार दोबारा बता दो, ट्रांजिटिव वाला। अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, ये दोनों, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। जैसे ये देखो 1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 3, ए बी, बी सी, ए रिलेटेड टू सी चेक करना था, ए रिलेटेड टू सी कितना हुआ, 1 3, वो बैठा तो है 1 3। ओके मैम। मैम ਹੋਰ एग्जांपल ਦੱਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਜੀ ट्रांजिटिव ਦੇ। नॉट ट्रांजिटिव की, जैसे अच्छा एक ये वाली बताओ 1 3, क्या ये ट्रांजिटिव है। हमने हाँ जी। कहा दो कंडीशन होनी चाहिए, अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ये चेक करना होता है ना। अब यहाँ ये पे है। 1 रिलेटेड टू 3 तो है, पर 3 के आगे वाला भी तो कोई एक चाहिए था, वो है ही नहीं, तो हाँ वो जी। तो है कि नहीं। है मैम। बाकी नो मैम। जी मैम नहीं मैंने है। आपको कल एक चीज बताई थी कि मान लो चाय बनाने के लिए ये दो चीजें चाहिए, ये हो एंड ये हो, तो ये होगा कि नहीं, ये चेक कर रहे हैं। चाय बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए, दो, एक तो पड़ी है, एक है ही नहीं। ठीक है, मान लो चाय बनाने के लिए आपको चाय पत्ती और चीनी चाहिए थी, चाय पत्ती तो पड़ी है, चीनी अवेलेबल नहीं, तो आप क्या कहोगे उस पर्सन को कि उसने बनाई कि नहीं बनाई। बनाई। बनाई फिर भी, क्योंकि मैथमेटिकली कल आपको क्या सिखाया था कि उसका कोई कसूर नहीं है। देखो ठीक है, मटेरियल अवेलेबल नहीं, वही चीज यहाँ पे है, 1 3 के साथ रिलेटेड है, 3 के आगे कुछ चाहिए था, वो है ही नहीं, तो ये अपने आप में क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। आई चीज समझ। एक और रिलेशन लो आप, 1 3 3 2, हाँ जी। अब ये बताओ ट्रांजिटिव है। हाँ जी विजय सर। नो मैम। ये नहीं है, क्योंकि देखो 1 3 अवेलेबल है, 3 2 अवेलेबल है, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, दोनों है, तो हमें चेक करना था कि 1 रिलेटेड टू 2 होगा कि नहीं। क्या वो इस रिलेशन में बैठा है 1 रिलेटेड टू। नो मैम। है नहीं जी। सो दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव नहीं है। मैम ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 1 3 ਵਾਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। केड़ा ये वाला सर। मैम इसमें हाँ, 1 2 नहीं आना था कहाँ फर्स्ट पे? वाले में, यहाँ पे आपने 1 1 लिया है। यहाँ हाँ जी। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ट्रांजिटिव ये बताओ क्यों नहीं है ट्रांजिटिव, पहले तो ये बताओ आप। सारी चेक करने पड़ेंगे ना। ये देखो 1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 3,
ए बी सी, तो 1 रिलेटेड टू 3 नहीं चेक करना, वो तो बैठा ही है, सारी चेक कर लो। जैसे कि 1 रिलेटेड टू 3 ए बी, फिर बी रिलेटेड टू सी, फिर भी क्या चेक करना है, ए रिलेटेड टू सी, तो 1 3 वो भी यहाँ पे ही है। ऐसे 2 2 2 2 तो बैठा है, 2 के आगे कुछ बैठा है, बैठा ही नहीं, तो चेक करने की नीड नहीं। इन दोनों को ही चेक करना था इसके साथ। इसमें क्या नहीं समझ आया, अभी भी क्लियर नहीं है? मैम एस वाला भी ट्रांजिटिव, हाँ जी, एस वाला जिसमें सिर्फ 1 और 3 वो है, तो ये है भी ही है। हाँ, ये ट्रांजिटिव है। इसमें पूछो भाई, अगर कोई मैम डाउट है तो अभी पूछो, फिर मैं मैम नेक्स्ट स्टार्ट करा रही हूँ। ਮੈਮ ਐਸ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ। वही गल है ना सर, तुसी देखो भी ट्रांजिटिव है या नहीं है, उसके लिए पहले ये मुझे दो चीजें चाहिए, ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी। ये दोनों चाहिए, तभी आप चेक करोगे कि ट्रांजिटिव इस कंडीशन से है कि नहीं, है ना। अब मान लो ये तो आपको गिवन है, ये जब पढ़ा ही नहीं तो आप ये भी कैसे कहोगे कि नॉट ट्रांजिटिव है, जब आपके पास कंडीशन ही फुल नहीं है। समझे मैम कि नहीं? ਮੈਮ लास्ट ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ कंडीशन में ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਸਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਪੋਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਚਾਹ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਤੇ ਆਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਚੀਨੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਵੀ 1 3 ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਕੋਸਲੀ ਟਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। मैम अगर जो लास्ट वाला ਤੁਸੀਂ R ਵਾਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੈਟ ਚ, ਉਹਦੇ ਚ 1 ਨਾਲ 1 ਦਾ 2 ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ट्रांजिटिव हो जाना ਸੀ। हाँ जी बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे इसको छोड़ के अब यहाँ लिख दूं 1 2, चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट। 1 3 3 2 1 2 आ गए यहाँ पे। अब ऐसे करो, ਮੈਮ ਸੈੱਟ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। 1 मिनट सर। 1 2, उसके बाद 2 1 भी नहीं है, 1 3 3 2 3, बस ये अब ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन चेक कर लो। हाँ ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1 3 से रिलेटेड है, 3 2 से, 1 2 से रिलेटेड हो गया। यहाँ से भी जितना आगे ट्रांजिटिव बन सकता था वो चेक कर लो, जैसे 1 2 है, अब 2 आगे कहीं बैठा ही नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, 3 2 है, फिर 2 आगे कहीं बैठा नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं। 1 3 के लिए 3 2 बैठा था, वो चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके मैम। मैम फिर जो एस पे सिंगल वाला सेट है मैम, वो वाली कंडीशन इस पे तो कभी लगेगी ही नहीं ना, मतलब? हाँ हाँ, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। ठीक है मैम। अब जैसे मैं मान लो वी हैव अ सेट ए 1 2 3, रिलेशन इज ए क्रॉस ए का सबसेट। सपोज मैंने आपको रिलेशन दिया 2 1, सिंगल सेट है, चेक करो आइडेंटिटी है? नो मैम। आइडेंटिटी नहीं है, क्यों? 1 1 भी चाहिए था, 2 2 भी, 3 3, ओनली यही तीनों चाहिए थे, नहीं है। रिफ्लेक्सिव है? नो। नो मैम। नो ही है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक है? नो नो। मैम। अब उसमें देखो, सिमेट्रिक में 2 1 के साथ रिलेटेड है, उसमें एक ही कंडीशन थी कि ए रिलेटेड टू बी है, तो हमें चेक करना है बी रिलेटेड टू ए, एक ही चीज के लिए। 2 1 से रिलेटेड है, 1 रिलेटेड टू 2 यहाँ पे बैठा नहीं, तो ये नहीं है सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए बताओ। है है। ट्रांजिटिव है मैम। ट्रांजिटिव है, 2 1 से रिलेटेड है, आगे पहले कोई बैठा भी तो होना चाहिए, 1 आगे, 1 से आगे बैठा ही नहीं, तो मैं अगली कंडीशन कैसे चेक करूं? सो इट इज अ ट्रिवियली ट्रांजिटिव रिलेशन।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास मैम वो जो आप बता रहे थे आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक होता है, आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक हाँ होगा। ये देखो 1 2 3 आइडेंटिटी रिलेशन लिखो 1 1 2 2 3 3। सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर 1 1 से रिलेटेड है तो उल्टा चेक करना होता है, दिस इज ए दिस इज बी, तो उल्टा क्या होगा, 1 1 का उल्टा हाँ क्या जी, होता है, 1 ठीक 1 है ही है, मैम, वो तो है ही इसमें। 1 1 ही होगा, 2 2 का उल्टा यही होगा सही। वो बैठा ही है, 3 3 का उल्टा। ठीक है मैम। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, अ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, उसको क्या बोलते हैं, जो तीनों होंगे उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसको भी अच्छे से समझना, इसमें कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, मान लो कि ए रिलेटेड टू बी है, ठीक है, एंड फिर बात एंड वाली आ गई, बी रिलेटेड टू ए भी है, इसके इंप्लाई अगर आ जाए कि ये दोनों इक्वल है, तो मैं क्या कहूंगी, इट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। हाँ जी, अब देखो सपोज किसी रिलेशन में आपको मैं ए रिलेटेड टू बी ही दे दूं सिर्फ ये, और मैं आपको ये दूं ही ना, तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा। तो हाँ जी होगा। हाँ जी, यस मैम होगा। नो मैम, होगा होगा। बच्चे। अभी आपको बताना कि अगर मान लो दो कंडीशन आपको ठीक है। दी होंगी तो आप चेक करने लायक होगे एंटी सिमेट्रिक। मैं आपको दे ही एक चीज रही हूं तो वो अपने आप में एंटी सिमेट्रिक है ना, जैसे कि मान लो रिलेशन है 1 3, दिस इज एंटी सिमेट्रिक और नॉट है, आप इसमें इवन इम्पोर्टेंट यस। होता है, ए रिलेटेड टू बी है, अब आपको मौका ही नहीं मिला चेक करने का कि बी रिलेटेड टू ए है कि नहीं, आपको दे ही नहीं रखा, थ्री रिलेटेड टू 1 कुछ नहीं दे रखा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ए रिलेटेड टू बी दिया हो एंड जो बी रिलेटेड टू ए है वो दिया ही ना हो, बी ए के साथ रिलेटेड ही ना हो, तो भी वो क्या होता है, एंटी से, उसका उल्टा दिया ही नहीं है तो वो भी क्या होगा, एंटी से। ठीक है, ये वाला रिलेशन बताओ 1 1 2 2, ये बताओ एंटी सिमेट्रिक है। होगा मैम। यस मैम है। ये अगर ए है, ये बी है, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी, उल्टा क्या है इसका, बी रिलेटेड टू ए 1 1। हाँ 1 रिलेटेड टू 1 एंड 1 रिलेटेड टू 1, दिस इज ए दिस इज बी दिस इज बी दिस इज ए, तो हमें ये चेक करना होता है क्या वो दोनों इक्वल है, चेक करो दोनों इक्वल हैं यस मैम। हाँ जी मैम। और वो इक्वल है, इसलिए दिस रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक। अब आप ये थोड़ा ध्यान से देखो कि ये जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी नहीं है कि नहीं, जी मैम, रेनाली कटिया। 3 3 है। ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, आइडेंटिटी नहीं फिर है। ਉਹ ਸੇਬ ਤੇ ਕੇਲਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਹੀ ਖਾ ਲੈਣ ਪਪੀਤਾ ਤੇ प्लीज म्यूट कर लिया करो, देखो कौन है ये, सुरुचि, हाँ जी, A related to B, B related to A, hence both are equal, yes। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन ये नहीं है, फिर भी एंटी सिमेट्रिक है, और अगर आपको आइडेंटिटी दे देती 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिटी दे देती तो भी ये क्या होना था, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है जी, ये आइडेंटिटी क्यों नहीं है? आइडेंटिटी क्योंकि इसमें 3 3 नहीं है। 3 3 नहीं है यहाँ, क्योंकि हम 1 2 3 सेट की बात कर रहे हैं ना,
ओके ओके ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो मैम एंटी इक्वल सिमेट्री के कैसे लिए हुआ दो मतलब चीजें। वन। बोलो। मैम मैम इक्वल कैसे हुआ अभी ए इक्वल टू बी मतलब वन एलिमेंट जो एक है वो वन है नंबर में तो इसलिए बी और दूसरा बी भी वन है इसलिए इक्वल हुआ मैम। हाँ 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 हाँ। ठीक है मैम। ठीक है। तो एंटी सिमेट्री के लिए दो चीजें याद रखो, या तो 1 1 2 2 मतलब अपने आप साथ रिलेशन वाले आते हो तो एंटी सिमेट्रिक होता है, या फिर कोई ऐसा, जैसे मैं आपको दो रिलेशन, मान लो रिलेशन दे रही हूँ 1 2 3 4 पे दे रही हूँ, अब इस पे रिलेशन दे रही हूँ, रिलेशन में मैंने लिखा 1 1 जिसमें अपने आप के साथ रिलेटेड आ गया वो ठीक है। अब मैंने आपको मान लो दे दिया 3 4, ये भी आपके पास एंटी सिमेट्रिक है, या तो अपने आप से रिलेटेड वाले आते हो, या फिर अगर 3 4 आ रहा है तो उसका उल्टा यहाँ पे बैठा ही ना हो। ठीक है। 3 4 4 3 का उल्टा बैठा ही नहीं है तो भी एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है जी। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है which is reflexive plus symmetric plus transitive। एक होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव भी होता है प्लस एंटी सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव। ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है जी। चलो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, यहां तक ऑलमोस्ट रिलेशन जो है खत्म है। थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपको कितना समझ में आया। एक रिलेशन लिखते हैं हम, सपोज वी हैव सेट ए बी सी। पहला रिलेशन है ए ए ए बी बी ए। ब्लर है स्क्रीन। सबको ब्लर है? हाँ जी यस मैम। मैम। यस मैम। एक मिनट। ठीक है। हाँ जी मैम। हाँ बोलो। जो ये रिलेशन दिया हुआ है इसको सब कुछ बताना है। वॉइड रिलेशन है ये? नो मैम। नो वॉइड मैम। रिलेशन है? नहीं। यूनिवर्सल रिलेशन है? नो मैम। यस मैम। नो मैम। एक यूनिवर्सल नहीं है। अच्छा ये बताओ, ए टू ए कितने रिलेशन होंगे? 9। 9 कितने? रिलेशंस होंगे मैम। हाँ 9। 2 raised to power 9 मैम। 9 तो नहीं है। 2 raised to power 9। 2 raised to power 9। हमने सबसेट निकालने हैं ए क्रॉस ए के। ए क्रॉस ए के एलिमेंट कितने हैं? 9 एलिमेंट्स है, ठीक है मैम। 2 raised to power तो 9। सबसेट निकालने के लिए 2 raised to power 9 है ना? हाँ जी। हमने निकाला अभी। हाँ, ना तो ये वर्ड रिलेशन है ना ही ये यूनिवर्सल रिलेशन है। क्यों? क्योंकि अगर हमने यूनिवर्सल रिलेशन देखना होता तो वो क्या होता? यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होता है? ए क्रॉस ए का जब सबसेट खुद ए क्रॉस ए हो। ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 9। तो अगर इसके अंदर 9 एलिमेंट होते तो हम चेक करते कि यूनिवर्सल है कि नहीं। इसमें 9 एलिमेंट ही नहीं है तो यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है। हाँ जी बताओ, आइडेंटिटी है? नो मैम। सबको क्लियर? आइडेंटिटी क्यों नहीं है? ए रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू बी बैठा ही नहीं, सी रिलेटेड टू सी नहीं है। ठीक है।
उसके बाद रिफ्लेक्सिव, नो मैम सेकंड रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, नहीं ए है। तो है, बी भी नहीं, सी सी नहीं, ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक है। है मैम। ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए, वो प्रेजेंट है। ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू ए प्रेजेंट है। उसके बाद देखोगे आप बी रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू ए, वो खुद प्रेजेंट है, ठीक है। सारी चेक करने होते हैं एक बार, ठीक है। ट्रांजिटिव है, हाँ यस जी मैम मैम। ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है। ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू ए, हेंस ए रिलेटेड टू ए है, यस। और बी रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू ए, वो भी बैठा है, सारी बन जाएंगे। ट्रांजिटिव भी है। इक्विवेलेंस रिलेशन है, नो मैम, क्योंकि इसमें आया रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन ही नहीं पास हुई। ट्रांजिटिव मैम ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव नहीं है। प्लीज म्यूट कर लो भाई। अच्छा, एक ये चेक करना, ट्रांजिटिव है पक्का ये? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम हैगा। बी रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू ए, उसके बाद ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी। तो चेक करना था बी रिलेटेड टू बी होगा, बोलो। नो सारा मैम चेक नहीं किया ना। बी रिलेटेड टू बी तो यहाँ बैठा ही नहीं, तो ये नॉट ट्रांजिटिव नहीं हुआ। मैम ऐसे नहीं हो सकता ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए, तो फिर ए टू ए हो गया। सारी चेक करनी है ना, आप इसको कैसे छोड़ सकते हो? इसको देखो, बी रिलेटेड टू मतलब ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू बी चेक करना था, वो है? नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं हुआ फिर तो, क्योंकि ना तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बस ट्रांजिटिव भी नहीं है, सो नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर है, पार्शियल में भी क्या चाहिए था? रिफ्लेक्सिव। पहले तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है ये, तो इसलिए नॉट अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है जी। अगला देखो, मैम सिर्फ सिमेट्रिक ही होगा ना? हाँ जी। चलो जी चेक करो। वॉइड रिलेशन है, नो मैम। यूनिवर्सल रिलेशन है, यूनिवर्सल में मैम। कितने आते हैं? नो मैम। है नहीं। उसके बाद रिफ्लेक्सिव है, हाँ जी मैम। यस मैम। सिमेट्रिक है, नो मैम। सिमेट्रिक नहीं है। ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड है, यस। ए रिलेटेड टू सी रिलेटेड टू है, ए है, नो मैम। सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक का होगा नहीं है, ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू ए है ना? ए रिलेटेड टू सी है, सुरुचि सी रिलेटेड टू ए कहाँ है? नो मैं तो नो बोलना सी नहीं हैगा। हाँ, नहीं मैम ट्रांजिटिव नहीं है। सुरुचि होगा नहीं मैम होगा। ट्रांजिटिव। मैम ए बी से बी ए है किसी है। ये अभी तक ए सी ए सुरुचि ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ। सब नू ए टू जेड सारे नू ही चेक करना है, कुछ भी नहीं छड़ना। ओके हाँ, नॉट ट्रांजिटिव है, क्यों? ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू सी, सॉरी बी रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू सी, तो बी रिलेटेड टू सी चेक करना था, यहाँ बैठा है। नो मैम। नो मैम।
तो नॉट ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, मीट्रिक भी नहीं होएगा ना? सिमेट्रिक नहीं है। हाँ जी बताओ, हाँ जी बताओ। It's 8:44 रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है मैम। रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है, नो मैम। बी सी बैठा है, उल्टा बताओ बी सी का। सी बी होना, है नहीं। सीबी नहीं है। ए ए सी सी का का उल्टा उल्टा भी भी नहीं है। ए सी का उल्टा भी नहीं नहीं, है। सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है मैम। चेक कर लो आराम से। बी सी ਦੇ ਨਾਲ ए सी ਦੇ ਨਾਲ ए बी है तो सी है। हैगा जी। है, है ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। हाँ जी हैगा। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव हाँ है। तो इक्विवेलेंस हुआ। नो मैम। नो हाँ, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, एक इधर फिर इधर ये बताओ, फिफ्थ रिलेशन। ये वाला रिलेशन बताओ। रिफ्लेक्सिव, नो मैम। सिमेट्रिक, नो मैम। नो हाँ ए बी का उल्टा बी ए बैठा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हैगा। हाँ ए बी बी सी, ए सी बैठा है। ए सी के आगे चेक करने की जरूरत नहीं, बी सी के आगे चेक करने की जरूरत नहीं, बस यही है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, थोड़े से रिलेशन और कर लेते हैं। यहां लिखूंगी सेट ए कौन सा है, यहां होगा रिलेशन, और आपने बताना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है। ठीक है, सेट है मेरे पास नेचुरल नंबर। पहला रिलेशन है इज इक्वल टू, इज लेस देन, is greater than, is square of, divides। चलो जी करो। नेचुरल नंबर दे रखे हैं, आपने सब कुछ चेक करना है। ठीक है, नेचुरल नंबर हमें सेट पता है क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन सारे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना होता है कि अपने आप के साथ रिलेशन है कि नहीं, 1 रिलेटेड टू 1 है, 2 रिलेटेड टू 2 है, वैसे। अब रिलेशन क्या है, इक्वल टू। हाँ जी, 1 रिलेटेड टू 1 तब होगा ना अगर 1 रिलेशन क्या है, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 है। यस मैम। तो इन जनरल बताओ x रिलेटेड टू x होगा कि नहीं, x का अपने साथ रिलेशन होगा। रिलेशन क्या है, इक्वल टू। x इक्वल टू x होता है। यस मैम। यस मैम।
तो इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। देखो समझ आया बाकियों को? हाँ जी मैम। अगला आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर कोई x रिलेटेड टू y है तो हमें तो चेक y करना रिलेटेड है x होना y चाहिए। रिलेटेड टू x है कि नहीं। अब रिलेशन का मतलब क्या है, इक्वल टू। अगर x इक्वल टू y है, x इक्वल टू y है, तो इसका मतलब ये होता है कि y इक्वल टू x हो। हाँ जी मैम। हाँ ये जी। होता ही है, तो इट इज सिमेट्रिक। ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया ट्रांजिटिव। अगर कोई x इक्वल x रिलेटेड टू y है एंड y रिलेटेड टू z है, तो चेक करना होता है x रिलेटेड टू z है कि नहीं। अब इसको बोल के देखो रिलेशन, x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, तो x इक्वल टू z आएगा, हाँ जी। तो यस मैम। ट्रांजिटिव है। अगर तीनों हो गए तो इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस। क्लियर है यहाँ तक? मैम मुझे अब क्लियर नहीं हो रहा ये। बोलो क्या नहीं क्लियर हुआ? मैम मुझे तो 1 = 1 ही नहीं समझ में आया, मतलब वो नंबर है 1 = 1, बट 1 = 2 कैसे हो जाएगा मैम वो? इक्वल टू टू की तो बात ही नहीं की हमने। हम कह रहे हैं कि 1 = 1 होगा कि नहीं, तुम बताओ 1 1 के इक्वल नहीं होता। हाँ जी मैम होता है। x रिलेटेड टू x मतलब कि x इक्वल टू x नहीं होता, हर पर्सन अपने आप के इक्वल नहीं होता। होएगा मैम। बस फिर इसलिए रिफ्लेक्सिव है। ठीक है मैम। हाँ। अगला आ गया रिलेशन इज लेस देन। चेक करो पहले x रिलेटेड टू x है कि नहीं। x रिलेशन क्या है अब यहाँ पे, इज लेस नो देन। मैम। x लेस देन x होता है? नो मैम। 1 लेस देन 1 होता है? नहीं नो होता। मैम। तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है। नो मैम। मतलब कि अगर x लेस देन y है, 1 जैसे कि 1 लेस देन 2 है, तो दिस इंप्लाइज 2 लेस देन 1 होता है? नो मैम। नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव होगा? नो मैम। होगा। 1 होगा लेस मैम। देन 2, 2 लेस देन 3, तो 1 लेस देन 3 नहीं है? यस मैम। हाँ गगन, इक्विवेलेंस नहीं होगा। इक्विवेलेंस नहीं होगा। पूछ लो, यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लो। पूछना है कुछ? नेक्स्ट आ गया हमारे पास इज ग्रेटर देन। करो अपने आप करो। ग्रेटर देन वाला करो। रिफ्लेक्सिव है? नो मैम। नो मैम। 1 ग्रेटर देन 1 नहीं होता। सिमेट्रिक है? अगर नो 1 मैम। जैसे 2 ग्रेटर देन 1 है, तो इसका उल्टा 1 ग्रेटर देन 2 होगा। नो मैम। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए तो अगला एक बना लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ जी। ट्रांजिटिव है? हाँ जी मैम। 2 ग्रेटर देन 3, 3 ग्रेटर देन 4, तो 2 ग्रेटर देन 4 है, यस। इक्विवेलेंस नहीं है। इज स्क्वायर ऑफ करो। मैम ट्रांजिटिव समझाना, ठीक है ऐसे। देखो 2 ग्रेटर देन 3, मैम 3 ग्रेटर देन 2 लो लो मैम। 3 ग्रेटर देन 2 होना ही। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। 3 ग्रेटर देन 4, 4 ग्रेटर देन 3 कैसे लिखूं, बोलो? मैम 5 लिखांगे ना। 5। 5। 5 तो 3 ग्रेटर देन 5 नहीं हुआ? नहीं होगा मैम, ट्रांजिटिव तभी होगा। मैम 4 ग्रेटर देन 5 4 कैसे ग्रेटर देन होगा? 3 लिखो मैम। मैम 4 3 > 4 कैसे हो गया? पता नहीं दिमाग कहाँ है, एक मिनट। 4 ग्रेटर देन 3 है, 3 ग्रेटर देन 2 हो गया मैम। 3 ग्रेटर देन 2 हो गया। अब देखो 4 4 ग्रेटर देन 2 है कि नहीं? है। हाँ ठीक है। इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक है। अगला करो इज स्क्वायर ऑफ।
ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा मैम। जैसे कि 1 रिलेटेड टू 1 चेक करो पहले, हो जाएगा। सिमेट्रिक होगा मैम। 1 इज अ स्क्वायर ऑफ 1, यस। पर जब आप 2 रिलेटेड टू 2 चेक करोगे कि 2 इज अ स्क्वायर ऑफ 2 है, जो 2 है वो 2 का स्क्वायर है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, 2 रिलेटेड टू 2 नहीं है। सिमेट्रिक देखो, जैसे कि 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2, ये ठीक है। 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2, सो 4 इज रिलेटेड टू 2। उल्टा चेक करना है, 2 रिलेटेड टू 4 होगा। 2 इज अ स्क्वायर ऑफ 4 है, नो मैम, नो मैम। स्क्वायर ऑफ 4 कितना हुआ? 16, दिस इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है, नो नो मैम। जैसे कि 4 इज अ स्क्वायर ऑफ, एक मिनट, इसमें लिखते हैं हम 64 इज अ स्क्वायर, एक मिनट, 16, हाँ 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4, ठीक है। 16 4 का स्क्वायर है। 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2, तो 16 रिलेटेड टू 4 आ गया, 4 रिलेटेड टू 2 आ गया। क्या 16 रिलेटेड टू 2 है? 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 2 है? नो नो मैम। मैम नहीं है। हाँ, नहीं है। नो तो मैम। इक्विवेलेंस भी नहीं है। डिवाइड वाला करो अब आप, और लास्ट वाला करो, चलो। हाँ जी, रिफ्लेक्सिव है। यस मैम। यू आर रिफ्लेक्टिव है। हाँ, 1 डिवाइड्स 1, 2 डिवाइड्स 2, x डिवाइड्स x, बाकी सब छोड़ो, x डिवाइड्स x। अगला देखो, सिमेट्रिक है? नो मैम। नो मैम। जैसे कि 2 डिवाइड्स 4, बट 4 डिवाइड्स 2, बोलो जी, सिमेट्रिक है? नो। नो मैम। सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, जैसे कि 2 डिवाइड्स 4, 4 डिवाइड्स 8, तो 2 डिवाइड्स 8 है कि नहीं? तो बताओ, इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ? नो मैम। नो मैम। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि ये मीट्रिक नहीं है। मीट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है। अगला करो, ग्रेटर देन इक्वल टू। रिफ्लेक्सिव तो आ जाएगा मैम ये। ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं सिमेट्रिक नहीं होगा होगा। मैम। जैसे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। नो मैम। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो जाएगा मैम। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इक्वल टू लिखने से मतलब कि रिफ्लेक्सिव हो गया बस। हाँ जी मैम। इक्वल टू लिखने से रिफ्लेक्सिव हो गया। ये देखो, जहां पे इक्वल टू नहीं था वो नॉट रिफ्लेक्सिव था, इक्वल टू लिखने से रिफ्लेक्सिव हो गया। ना तो ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस नहीं है। डिवाइड वाला जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ये मैम एक बार ना ट्रांजिटिव वाला समझा देना, या फिर स्क्वायर वाला समझा दो, या ये ग्रेटर देन वाला ट्रांजिटिव केस। मैम डिवाइड वाले में भी ट्रांजिटिव बता दो। अच्छा, ट्रांजिटिव में कंफ्यूजन हो रही है, बाकी ठीक। एक मिनट एक मिनट, एक ये तीनों कराती हूँ, लास्ट के स्क्वायर ऑफ वाला, ठीक है।
अब जैसे कि स्क्वायर ऑफ वाले में हमने ट्रांजिटिव देखना है, देखो पहले ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए एंड बी रिलेटेड टू सी होना चाहिए, तो ए रिलेटेड टू सी चेक करेंगे। जैसे कि 16 इज स्क्वायर ऑफ 4, चेक करो है कि नहीं। 16 की वैल्यू ए हो गई, 4 की वैल्यू बी हो गई, है ना। अगली बार मुझे यहाँ पे बी ही लेना है, 4 लेना है। 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, कि नहीं, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 2। अब चेक करो ए रिलेटेड टू सी है, दैट इज 16 इज स्क्वायर ऑफ 2, नो मैम। तो इसलिए ये नॉट ट्रांजिटिव हुआ स्क्वायर वाला। क्लियर? यस मैम। अब डिवाइड्स वाला, और कौन सा बोलो, डिवाइड्स वाला बताऊं। देखो यस 2 मैम। डिवाइड्स 4, ठीक है। 4 डिवाइड्स चाहे 16 लिख लो चाहे 8 लिख लो, जो मन करे वो लिखो। 2 डिवाइड्स 4, 4 डिवाइड्स 8, तो 2 डिवाइड 8 कर तो रहे हैं। ये तो हमें वैसे भी पता है, अगर x y को डिवाइड कर रहा है, y z को कर रहा है, तो x डिवाइड z होता है ना, है ना। और बोलो, यस मैम। और बोलो, बस यही पूछना था। मैम लास्ट वाला भी बता दो, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये देखो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ कि नहीं। ओके मैम। ऐसे नहीं करना, तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू z, इन दोनों को क्लब करो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू z नहीं आ गया। ठीक है, मैं आपको ना एक आज ग्रुप में फोटो भेज दूंगी, उसमें कुछ 5-10 रिलेशन और हैं, आप उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अगर ना हुए तो कल पूछ भी लेना, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन, नेक्स्ट देखो इसके आगे टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास करने से पहले, इसकी डेफिनेशन करने से पहले आप सपोज करो कि एक क्लास है, ठीक है, देयर इज अ क्लास, उसमें काफी हाइट वाले बच्चे रहते हैं। ये बताओ कि अगर कोई 10th क्लास में है तो एवरेज हाइट कितने से कितनी होती है, मतलब एक क्लास के में बच्चों की, 10th क्लास के बच्चों की 4.5 फीट टू 6 फीट, ठीक है कि नहीं। हाँ जी। इतनी होती है 10th क्लास के बच्चों की हाइट। मान लो आपने एक रिलेशन डिफाइन किया, कि जिनकी हाइट 5.5 फीट है वो आपस में रिलेशन रखेंगे, ठीक है, कि a student S1 related to another student S2 if उनकी हाइट जो है 5.5 से ज्यादा है, ये वाला रिलेशन, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि आपकी क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं एंड दे हैव हाइट 4.5 फीट टू 6 फीट। आपने ये रिलेशन लगाया कि वो सारे आपस में रिलेशन रखेंगे कि जो जिनकी हाइट 5.5 फीट से ज्यादा है, तो आप खुद सोचो कि एक पासे वो वाली लाइन नहीं लग जाएगी,
जिनकी 5.5 फीट से ज्यादा है वो सारे एक तरफ, और बेचारे जिनकी 5.5 से ज्यादा नहीं है वो एक तरफ हो जाएंगे। ऐसे ही होगा ना रिलेशन डिफाइन करने से, है ना? हाँ जी। यस मैम। इवन जब आप रिलेशन डिफाइन करते हो, मान लो आपने रिलेशन ऐसा रखा, एवरेज, गुड एंड एक्सीलेंट स्टूडेंट। एवरेज आपके अकॉर्डिंग वो है जिनके मार्क्स आ रहे हैं 50 to 70 मार्क्स, और 70 से लेके जिनके 90 तक है, इतने 91 से लेके 100 तक जो है दे आर एक्सीलेंट। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, अगर आप थोड़ा इमेजिन करो एज ए टीचर, तो आप ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देते हो बच्चों को, ये एवरेज, ये गुड और एक्सीलेंट। और अगर सच्ची में उनको ग्रुप अप करो एक दिन बिठा के, तो आप उनको अलग अलग ग्रुप कर दोगे, है ना? तो जब भी आप कोई ऐसा रिलेशन डिफाइन करते हो किसी भी सेट के ऊपर, सेट इस केस में क्लास है, तो उससे सेट की क्या हो जाती है, पार्टीशन हो जाती है, वो सेट टूट जाता है। ठीक है, एक चीज और चेक करो, जब ये सेट टूट जाता है तो इनकी आपस में कॉमन क्या आता है? एवरेज और गुड स्टूडेंट में कॉमन स्टूडेंट कौन सा आएगा, बताना, आएगा कोई? नो मैम। कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो एवरेज भी हो गुड भी हो? 70% वाला आएगा मैम इसमें, 70 नंबर वाला। हाँ, इसमें 70 से कम वाला। तो या तो कोई स्टूडेंट एवरेज होगा या गुड होगा या एक्सीलेंट। इनकी आपस में इंटरसेक्शन क्या आएगी? 5। इसकी आपस में इंटरसेक्शन क्या आएगी? 5। तो जो ये क्लासेस बनती है ना, क्लासेस जो होती हैं, जो ये क्लास बन गई अकेली अकेली, ये एक क्लास है, ये दूसरी है, तीसरी, ये क्लास ऑफ एवरेज स्टूडेंट है, दिस इज द क्लास ऑफ द गुड स्टूडेंट, दिस इज द क्लास ऑफ द एक्सीलेंट स्टूडेंट। जो ये क्लासेस बन गई दे आर डिसजॉइंट। पहली बात तो क्या होती है? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब आपस में इंटरसेक्शन 5 है। दूसरी बात, इन सब की यूनियन, अगर तुम ऑल क्लासेस की यूनियन कर दो, ऑल क्लासेस की, तो फुल क्लास बन जाएगी, 10th क्लास। क्योंकि कोई ऐसा स्टूडेंट तो होगा नहीं जो एवरेज, गुड और एक्सीलेंट में ना आता हो। सपोज करो सब बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 से ऊपर ही मार्क्स आते हैं, ठीक है, ऐसे आपके पास स्टूडेंट्स हैं, तो इनकी यूनियन करके फुल क्लास ही बनेगी। मैम तो ये स्क्रीन ब्लर है। ठीक है मैम, सही नहीं है। मैम, क्लियर है। ठीक है जी। तो ये चीज समझ आई अब? अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, फिर आप इक्विवेलेंस क्लास इजीली समझ जाओगे। क्योंकि इमेजिन करना जरूरी है, रिलेशन से होता क्या है, रिलेशन क्या करता है, किसी भी सेट को तोड़ देता है। तोड़ता कैसे है? एक तो वो डिसजॉइंट होते हैं, आपस में कुछ कॉमन नहीं होता, सबको कंबाइन करके 10th क्लास बनती है, मतलब फुल क्लास जो सेट है। ठीक है, जैसे मान लो एक सेट है आपके पास 1 2 3 4 5। मैंने आपको एक रिलेशन दिया, one related to one related to three related to 5 related to 1। ठीक है, ये रिलेशन है आपके पास। अब मैं आपको पूछ रही हूँ इक्विवेलेंस क्लास, जैसे कि आपके पास स्टूडेंट है 5, आप ये चेक कर रहे हो कि जो पहला 1 है ना, फर्स्ट स्टूडेंट है, उसकी क्लास में कौन कौन आए, इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। 1 की क्लास में कौन आए? देखो, जब आपने कहा था कि 5.5 फीट वाले अलग हो जाओ, तो जिनकी भी हाइट 5.5 से ज्यादा थी वो आपस में रिलेशन रख रहे थे, है ना? अब यहाँ पे रिलेशन क्या है? 1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 2, 1 रिलेटेड टू 4, और कुछ है? बोलो। 5 related to 1। 5 रिलेटेड टू 1।
तो इसमें वो सारे एलिमेंट लिखने हैं, वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो किसके साथ रिलेशन बना रहे हैं, 1 के साथ। वो सारे एलिमेंट जो 1 के साथ रिलेशन बना रहे हैं। तो 1 के साथ रिलेशन कौन बना रहा है, एक तो 1 खुद, एक तो 2, एक 4, एक 5। तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। क्लियर है? ऐसे हाँ तुम जी। बताओ 2 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन आएगा? 1 और 3। 1 3 एक ये खुद वाला चाहे आप अवॉइड कर सकते हो। 2 के साथ रिलेशन कौन बना रहा है, 1 3 3 की इक्विवेलेंस क्लास 4 2 और 4 की इक्विवेलेंस क्लास 1 2 1 और 3 1 और 1 3 एंड 3 4 के साथ। अच्छा एक चीज याद रखना, जैसे अभी हमने ये लिखा ना कि 5 इज रिलेटेड टू 1, वो नहीं, जिसमें जो 1 है वो पहली प्लेस पे हो वही लिखने हैं, ये वाला नहीं लिखोगे। इसमें 5 रिलेटेड टू 1 है, नॉट 1 रिलेटेड टू 5, तो ये नहीं लिखोगे आप, ये चीज गलत है। हमने ये चेक करना है कि 1 किसके साथ रिलेशन रख रहा है, 1 2 रिलेटेड टू 2 एंड 4। खुद के साथ तो रिलेशन सबका ही होता है, ठीक है। 2 रिलेटेड टू, ये तो 5 आ जाएगा फिर मैम। 5 आ जाएगा मैम। तो कोई भी नहीं आया। 3 रिलेटेड टू 4 एंड 2, 4 रिलेटेड टू कोई भी नहीं आया। 5 रिलेटेड टू बोलो, 1 1 1 1, बस यही आया ना। मैम एक बार फिर से रिपीट करना, ये 3 वाला कौन सा वाला, 3 वाला? देखो 3 रिलेटेड टू 4 एंड 3 रिलेटेड टू 2। अगर स्टेटमेंट बनानी हो ते 3 रिलेटेड टू 4 नहीं मैम, जिद्दां ऊपर लिखिਆ ਤੁਸੀਂ x रिलेटेड टू 1, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 1 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ, हाँ है ना? ठीक है। ठीक है जी, these are the equivalence classes। एक इसमें 1 रिलेटेड टू 1 अगर दिया हुआ है तो वो भी लिखेंगे, बस जो दूसरी प्लेस पे है ना वो सारे लिखेंगे, 1 अगर फर्स्ट प्लेस पे जहां पे भी हो। अब ठीक है, 3 रिलेटेड टू 4 भी लिख दिया, 3 रिलेटेड टू 2 भी लिख दिया, 5 रिलेटेड टू 1 भी हो गया। तो दीज आर द इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। अब आप ये चेक करो कि इस वाले में तो नहीं, एक और क्वेश्चन लिखती हूँ। एक और चीज आप याद रखना कि जब आप इक्विवेलेंस क्लास चेक कर रहे हो तो जो रिलेशन है ना, जो हमने रिलेशन डिफाइन किया वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इट इज डिफाइंड ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन, हर रिलेशन पे नहीं है। जैसे कि सेट लिया 1 2 3, रिलेशन लो आप 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1। देखो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है,
पहले रिफ्लेक्सिव है, यस मैम, सिमेट्रिक है, यस मैम, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी है। हाँ जी मैम। तो अब इसकी 1 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ। 1 की 3 इक्विवेलेंस प्लस 1। 1 3 हाँ 1 3। 2 की मैम अब इसमें 3 क्यों 2 लिया है? मैम ये ये देखो ना। ट्रांजिटिव कैसे हुआ? ठीक है मैम। हाँ ट्रांजिटिव कैसे हुआ? हाँ 1 जी, 3 3 1 1 रिलेटेड टू 1, यस। ऐसे ही आप सारे चेक कर लेना, ट्रांजिटिव आएगा। सारे जैसे 2 2 का कैसे करेंगे? 2 2 आगे 2 बैठे ही नहीं, तो नीड ही नहीं है ट्रांजिटिव में। 3 रिलेटेड टू कितना आया बोलो? 3। और है मैम, हाँ हाँ बोलो। मैम 1 3 भी है। और 1 दोनों है ना? कैसे? क्लास ऑफ 3 में 3 और 1 2 एलिमेंट है ना? हाँ हाँ 3 और 1 दोनों है। ठीक है, तो कोई भी एक चीज याद रखना कि कोई भी दो क्लासेस जो एनी 2 क्लासेस जो हैं, या तो वो क्या होती है डिसजॉइंट, या तो उनमें कुछ भी मैच नहीं करता, और आइडेंटिकल, या वो आइडेंटिकल होती है। जैसे कि ये 2 क्लास लो, 1 और 2 क्लास में सेम क्या है, मैच क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन क्या है। 5 पर ये वाली 2 क्लासेस लो 1 और 3 की, सेम। दे आर सेम है आइडेंटिकल, 1 या 3 तो सेम होंगी या Identical. डिसजॉइंट। ठीक है, अब आप ये देखो, इन सबको ना इकट्ठा कर लो, सबकी यूनियन कर लो। फर्स्ट क्लास यूनियन सेकंड क्लास यूनियन थर्ड क्लास, कितना आया? 1 2 3। तो फुल ए सेट नहीं बन गया? हाँ जी। बस यही वेरीफाई है करना। मेन आपको पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएगा, या तो दो जो क्लासेस है वो डिसजॉइंट है या फिर आइडेंटिकल है, और सबको इकट्ठा करके क्या बनता होता है, फुल ए सेट। और जो इक्विवेलेंस क्लास आप डिफाइन करोगे वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए लाइक दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम रिलेशन। देखो इसमें क्या होता है कि ए कॉन्ग्रुएंट टू, ये जो 3 है इनको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, ए बी के साथ रिलेशन में होगा। कौन सा वाला रिलेशन है ये? ए कॉन्ग्रुएंट टू, दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। अगर a माइनस बी, ए में से b घटाऊं, इज डिविजिबल बाय n, अगर वो n से डिवाइडेड हो जाए। और जो ये वाला रिलेशन बता रही हूँ ना, दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे ये देखो, 4 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 2 है कि नहीं, आप बताओ। है मैम। है 4 minus 2 हाँ divisible by 2। by 2 हाँ जी ठीक है, गुड। सो यस इट इज अ कॉन्ग्रुएंट रिलेशन। ठीक है, जैसे ये मानो 25 कॉन्ग्रुएंट टू 20 मॉड 5, ये भी है। एंड हाँ ये भी है। ये देखो a रिलेटेड टू b है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी कि a इज रिलेटेड टू b, और रिलेशन कौन सा है, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m। ठीक है, क्या 25 रिलेटेड टू 20 है? ये रिलेटेड कब होगा, अगर 25 में से 20 गया, डिविजिबल बाय 5 है। मैम। है और ये देखो 25 15 के साथ रिलेटेड है। हाँ जी। यस,
हाँ क्योंकि 20 माइनस 15 इज डिविजिबल बाय 5। यस। अब हमने ये चेक करना है, अगर 25 20 से डिविजिबल है 20 15 के साथ, तो क्या 25 15 के साथ रिलेटेड होगा? यस मैम। तो क्या चेक करना है? 25 15 मॉड 5 होगा मैम। इसमें से ये गया, यस है। अब आप ये चेक करो कि अगर x कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड n होता है कि नहीं होता, यस मैम। क्योंकि देखो जीरो x डिविजिबल बाय n होगा। यस। x माइनस x क्या होगा? 0 जीरो। एंड इट इज डिविजिबल बाय n। तो यहां से क्या आ गया? x इज रिलेटेड टू x, सो इट इज अ, बोलो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। अगला आ गया सिमेट्रिक, मतलब कि x कॉन्ग्रुएंट टू y मॉड n है। इसका मीनिंग क्या होगा? बोलो कि x माइनस डिवाइड बाय n इज डिविजिबल बाय n। n। चेक करो कि y कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड n है कि नहीं। चेक करो, चेक कि y कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड n होगा कि नहीं। मतलब ये चेक करना है कि y माइनस एक्स n से डिवाइड होगा कि नहीं। ध्यान से देखो ये वाली चीज, अगर x माइनस वाई को n डिवाइड कर रहा है, ऊपर से आप n माइनस कॉमन ले लो, तो y माइनस एक्स को भी n डिवाइड नहीं करेगा। ये देखो, देखो जैसे ये वाला ले लो आप। यस यही मैम। वाला, ये देखो 25 20 मॉड n 5, ठीक है 25। इसको उल्टा कर दो, 25 मॉड 5 होगा कि नहीं। ट्वेंटी माइनस 25 होगा मैम। माइनस का माइनस साइन में आएगा। फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं? हाँ जी है। कोई बात नहीं। अब आप ये चेक करो, अगर x रिलेटेड टू y है, y रिलेटेड टू z है, तो x रिलेटेड टू z होगा कि नहीं? होगा मैम। ट्रांजेक्टिव। अब एग्जांपल भी किया 25 20 से 20 15 से। हाँ। देखो x रिलेटेड टू y का मतलब क्या हुआ? x माइनस वाई डिविजिबल बाय n होगा। ठीक है। डिवाइड करके कोई तो नंबर आएगा ना, k1। ऐसे ही y z से रिलेटेड है, y माइनस z करके डिविजिबल बाय n, और कोई नंबर k2 आएगा। डिवाइड करके ऐसे ही होता है ना, 3 4 5 6 आता है। ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, ये समझ आ गया? अब आप y के साथ y काटो, k1 भी इंटीजर k2 भी इंटीजर, तो दोनों इकट्ठे इंटीजर हुए कि नहीं? बोलो, दोनों इंटीजर आएंगे। और यहां से आया क्या? x माइनस जेड करके n से डिवाइड करके एक इंटीजर आ गया कि नहीं? तो यहां से क्या आया कि x इज रिलेटेड टू z। देखो जी, क्लियर है? एक बार आप इसको ना घर से आराम से बैठ के वेरीफाई करके आना। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है मॉडुलो वाला, कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। देखो जी, बाकी कल करें। यहाँ पे रिलेशन सारा खत्म है। आपको मैं एक पिक्चर भेज दूंगी, वो वाले रिलेशन थोड़े कर लेना, और एक ये वाला। कल से हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके। ओके मैम, थैंक यू। ओके।